हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगा से। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कल दीपक केदार जी ने मेरे लिए वीडियो बनाई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डाली कि शादी के काम में हेल्प करें, क्योंकि वो जय भीम समाज के पैंथर सेना के ऑल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोग मेरी टांग खींचने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते, क्योंकि आज से सिर्फ 13 दिन बचा है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये शादी अच्छे से हो, कुछ हो। देखिए, मैं इतना जानती हूँ, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। अगर रात हुई है तो सुबह होनी पक्की है, उसे कोई नहीं रोक सकता, पकड़ के रख नहीं सकता। और सुबह हुई है तो रात होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे भी कोई पकड़ के नहीं रख सकता। वैसे अगर हम शादी ब्याह का कोई भी मामला डालते हैं, आप देखेंगे अगर कोई गुजर भी जाता है ना, तो भी इंसान वो चीज़ें पूरी करता है। ऐसी बात है। आपको सच बोलूं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, ये बात तो आज भगवान ने सच कर दी। कल एक इंसान की और मौत हुई है। ये बात शायद किसी को नहीं पता है, ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये इंसान वो है जो 22 अप्रैल 2020 को मुझे जहर दिया गया था। ड्रग्स के पाउडर में मुझे जहर दिया गया था कि मैं मर जाऊँ। मैं गले की घंटी बन गई थी सबके लिए। और एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो बंदे की कल खुद ही उसी जहर के चक्कर में उसकी मौत हो गई। तो मैंने ये देखा है कि जिसने जहर देने की शुरुआत की थी और लेकर अब तक की जर्नी में एक एक की मौत की खबर आती चली जा रही है। कहा जाता है कि वो बंदा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, ये था वो था, फलाना ठिकाना। लेकिन उसको ये बात की असलियत नहीं मालूम है कि आज से 4-5 साल पहले 2020 में, तो 22 अप्रैल 2020 की बात है ये, रात को मुझे जहर दिया गया था। और मुझे याद है कि मैं एक पेपर पे कुछ तो लिख के कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं मरने जा रही हूँ, ऐसा बोल के पेपर को मैंने गद्दे के नीचे रख दिया था। और दरवाजे पे चिल्ला रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घर के बाहर मेरे घूम रहा है। बहुत सारे जन घूम रहे थे उस वक्त, टार्जन जैसी औरतें भी घूम रही थी। मतलब मुझे बहुत परेशान किया था दिमाग के तौर पर। और उस वक्त मैंने केस किया था 22 अप्रैल को कि मुझे ऐसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। मेरा वकील इस बात का सबूत है और उसने उस पेपर को रखा है। और आखिरकार इंसाफ हुआ। बहुत बड़ी बात हुई है। अभी मेरे को इंसाफ ये चाहिए कि जिसने मुझे नशा दिया ना, उस बंदे की मौत चाहिए मुझे। जिसने मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया ना, बहुत सारे लोगों को ये नशा लेने पे, इंजेक्शन लेने में बर्बाद किया ना, उसकी मौत चाहिए मुझे। जिस दिन उसकी खबर आएगी ना, उस दिन विद्या देवी मतलब क्या करेगी गोराई में, पता है ना, मुझे पता नहीं। अपने ग्रुप से कुछ लोगों को निकाल दिया है शादी में, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके भरोसे हूँ, मैं उनके भरोसे डिपेंड हूँ, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो। एक बात याद रखना, पैसा फेंक तमाशा देख वाला होगा। पैसा फेंकूंगी ना, 50 ड्राइवर मेरे घर के बाहर खड़े रहेंगे। अभी तक तो मैंने अपने पर्सनल लोगों को आवाज़ नहीं दी है, याद रखना। आज से नहीं जानते, दहीसर में मुझे बहुत सालों से बहुत लोग जानते हैं। और बहुत सारे सालों से बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। हमारे घर में बहुत लोगों को काम किया है। हमारे खानदान में बहुत सारे पड़े हैं जो आ सकते हैं। क्योंकि शादी जैसी चीज़ को बिगाड़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी क्यों? क्योंकि एक औरत कर रही है। हर जगह खांची, हर जगह सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, हर जगह खपची मारना। जहाँ पे 1000 रुपये में काम हो रहा है, वहाँ 2000-3000 वसूल करवाना। ये देखना कि हमारा फ़ायदा कैसे हो, हम इसमें किस तरह से फ़ायदा उठाएं। और जानते हैं बात कि मैं विद्या देवी हूँ, मेरा पैसा किसी को हजम होता ही नहीं है। तो बल से अच्छा त्याग। देखो, मैं इस वक्त किसी से भी लड़ने झगड़ने या किसी को भी उल्टा बोलने के मूड में नहीं हूँ। उनकी करनी उनके साथ अपने घर में। जब घर में बैठ के 2 रोटी पड़े रहेंगे ना, 2 रोटी नसीब नहीं होगी ना, तब इनको पता चलेगा। क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं माफ़ कर दूँ। पहले मैं अपनी शादी निपटाऊंगी और उसके बाद जो मैं सामने वाले का हाल करूँगी ना, वो बहुत भयानक होगा। क्योंकि अभी कैसा है, अभी मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है मेरी शादी। देखो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, देखो धीरे धीरे जा रहे हैं ना। मैंने देखा इन 3 सालों में, 3 साल कैसा, 2 सालों में, लास्ट पिछले 2022 और 2023 में जिस तरह से मौतों की शुरुआत हुई है, बखूबी भगवान ने बहुत अच्छे से बदला लिया है। ऐसी बात है।
मैं अपने इस दुनिया में अपने आप को इस वक्त सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरे पास कोई हो न हो, मेरे मस्तान बाबा, मेरे सैलानी बाबा मेरे साथ हैं। ये बात मैं जानती हूँ। दुख इस बात का है कि मैं शादी करवा रही हूँ, कोई पाप नहीं कर रही, लेकिन हर कोई मुझे गिराने पे लगा हुआ है। और कौन गिराना चाहता है? जिन लोगों को इस बात में मज़ा आ रहा है। सही बात है, तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं ना, तुम्हारे घर में भी बेटियां होंगी। आज आप किसी पे उंगली उठा रहे हो, 4 उंगली तुम्हारी तरफ है। इसे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जिनको मेरी मदद करनी वो ऑलरेडी सामने से आ रहे हैं, चाहे भले पैसा लेके आ रहे हैं, चाहे कुछ भी लेके आ रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। क्योंकि आज की तारीख में इंसान अपना फोकस उस पर रखता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और आज की तारीख में कितने लोग मुझका फोकस सिर्फ इस पे है कि किस तरह से विद्या देवी को नीचे गिराना है। अरे मेरे खुद के सगे घर वाले जिन्होंने मुझे, कहते ना, जिन्होंने मुझे जना पाना, उनकी औकात नहीं हुई कि मेरा कुछ उखाड़ पाए। मैं यहीं की यहीं हूँ। मुझे मेरे बंगले से निकालते निकालते उनकी नौबत आ गई थी बाहर लोगों के हाथ से चप्पल हुआ खाने की। तो बाकी लोगों की क्या औकात? मैंने कहा है ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में। मतलब एक बात बताओ ना, मैंने जितने लोगों का मारण क्रिया का काम लिया ना, एक तो पहले उन लोगों को नाम सही नहीं देते, एड्रेस सही नहीं देते, 1-2 जनों का इक्का दुक्का काम नहीं होता, मैं पैसा देके हटा दे। लेकिन मैं कैसे मानूं कि नहीं होता है? जिन लोगों का काम मैंने किया, धड़ाधड़ विकेट गिरते जा रहे हैं। सोचो, जिसने मुझे घर से निकाला अपने बच्चों के कहने पे, भगवान ने उसके बच्चे ही उठा लिए। कोई खाने वाला नहीं बचा है। यहाँ पे भी जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे भी इंसान मुझे हमेशा दूसरों के कहने पे निकालने को सोचता है। भगवान ने उसकी भी हालत खराब कर दी। उसने मुझे कहा था जा, तुझे 36 घंटा दिया। आज 36 महीनों से वो आदमी खाट पे पड़ा हुआ है, और आज नहीं तो कल उसकी जान निकलने वाली है। 1 बार 2 बार 3 बार समझाया है, मेरे नाद में मत लो, क्योंकि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत गंदी औरत हूँ। क्योंकि मेरी जैसी गंदी औरत से पंगा लेना मतलब अपने वंशज को ख़त्म करना। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ अब, मैंने एक ही बात सोची है, मेरे सिर्फ तुम दिमाग पे लग रहे हो सब लोग, और कुछ नहीं। मैं यहाँ इतना बड़ा काम लेके बैठी हूँ, कितने लोग अपना फुटेज दिखाते हैं कि अरे अगर हम नहीं तो कैसे करेगी दीदी, कैसे काम करेगी दीदी। एक बात याद रखना, किसी के भरोसे कोई काम नहीं रुकता है। किसी के भरोसे अगर कोई काम रुक गया ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मैं तो अपना काम पूरा करके रहूँगी। और उसके बाद याद रखना कि जो आगे आने वालों की, तुम लोगों के साथ जो होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है। ऐसा बात है। तो बस वेट करो, मैं तो अपना काम करूँगी। मेरा नया नंबर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हाँ, कल जिन्होंने नंबर डाला भी होगा तो उस हिसाब से सोचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। शादी का काम है, शादी के तरीके से पूरा होगा। बाकी लोग को देखने का काम मेरा है। ठीक है, जय माता दी।